यौम आज़ादी पर लाहौर में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब हुजूरी बाग में मुनक़्क़िद हुई। मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने पाकिस्तान रेंजर्स की जगह एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। लाहौर से अनसफर की रिपोर्ट। बागों के शहर लाहौर में शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार पर पाकिस्तान रेंजर्स की जगह एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। तकरीब के मेहमान खसूसी कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद फयाज हुसैन शाह ने मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान, वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और वज़ीर अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने हजूरी बाग में मुनक़्क़िदा तकरीब में परचम कुशाई की। तकरीब के दौरान पाक फौज के बैंड ने खूबसूरत धुनें भी बखेरी। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। इस मौका पर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ भी करवाई। कैमरामैन गुलरेज मंशा और अशफाक अब्बासी के साथ अंतज़फर समा लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहती हैं पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान एक रोशन चिराग है जिसकी लौ से दुनिया चमक रही है। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा, दुनिया इस्लाम की पहली एटमी ताकत बनने पर बेहद फ़ख्र है। मार्के हक़ में कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। पाकिस्तान हमारी आन बान शान है। पाकिस्तान के बगैर हम कुछ भी नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा, यौम आज़ादी पर हमें बहैसियत पाकिस्तानी अपना एहतसाब करना होगा। पाकिस्तान ने हमें इज्जत और आज़ादी दी, हमने मुल्क को क्या दिया। खुशी है, कौम जाग रही है, सरहदों पर जवान जाग रहे हैं। 14 अगस्त महज जश्न आज़ादी नहीं, पाक सरजमीन से वफा के अहद की तजदीद का दिन है। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, पूरी कौम जश्न आज़ादी जोश जज्बे के साथ मना रही है। सब लोग अपने इख्तिलाफात भुलाकर कौम, मुल्क और दीन की खातिर इस झंडे तले यकजा हों। अल्लाह ताला ने मुल्क पाकिस्तान कलमे की बरकत से नवाजा है। यही कायदे आज़म का नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और अल्लाह के निज़ाम के नीचे कायम हुआ है हमारा मुल्क पाकिस्तान। सब लोग अपने इख्तिलाफात भुलाकर एक मुल्क, एक कौम और एक दीन की खातिर इस झंडे के तले यकजां हो गए। यौम आज़ादी के मौके पर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर गार्ड्स की पुरवक़ार तकरीब। दिन का आगाज़ तोपों की सलामी, कुरान खानी और दुआओं से हुआ। मौजूद शख्सियात ने मुल्क के वक़ार को मज़ीद बुलंद करने का अहद किया। कराची से काजी हसन की रिपोर्ट। कराची में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की मरकजी तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जहाँ पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कोमोडोर तसव्वुर इकबाल थे, जबकि परेड कमांडर के फराइज लेफ्टिनेंट समीउल्लाह ने सर अंजाम दिए। कैडेट्स की जानिब से शानदार मार्च पास्ट और परेड का मुजाहरा किया गया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद उवैस दस्तगीर, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी बाबाए कौम के मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। गवर्नर सिंध ने कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। भारत को बताना है कि पाकिस्तानी कौम इस जीत का जश्न मना रही है। हम एक जिंदा कौम है। पाकिस्तान के पास उसका मजबूत दिफा है, मजबूत हाथों में है। मज़ार कायद पर मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, स्कूलों के बच्चे और असातिज़ा की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कैमरामैन कामरान उद्दीन के साथ काजी हसन, समा, कराची।
सरबराह एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि इस साल आज़ादी का जश्न नए जोशो वलवले के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी अफवाज ने हमें सुरखरू किया और भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान के ऐवानों में आपकी और मेरी किस्मत का फैसला चंद खानदान कर रहे हैं। हमारी अफवाज ने जिस तरह पाकिस्तान की कौम को जिस तरह सुरखरू किया है और हिंदुस्तान के गुरूर को जिस तरह सरनुगू किया है, इसके बाद ये आज़ादी एक नई जोश व वलवले के साथ मनाई गई है। बदनसीबी आज के पाकिस्तान के ऐवानों की यह है कि वहाँ पे आपकी और मेरी किस्मत का फैसला चंद खानदान कर रहे हैं। एक ही जमात है जो हुकूमत कर रही है 17 साल से, जिसको तकरीबन 22,000 अरब हमारी और आपकी वाइट मनी खून पसीने की से कमाई गई नेशनल फाइनेंस कमीशन से मिली है। सवाल सिर्फ उनसे होता है, जवाब उन्हीं को देना है और ये जवाब का वक्त भी गुजर गया है। ये तो मुंह तोड़ जवाब का मसला है और कौन हिसाब किताब देगा ये वाला। 17 साल हो गए। कराची क्या ऐसा था? क्या 2008 से पहले कराची ऐसा ही था? नहीं था तो नतीजा सबको पता है। मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान की खास पहचान, मुनफरिद तर्ज तामीर का शाहकार, बाबा कौम का मज़ार। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आला शख्सियत का ही शाखसाना था कि उनकी आखिरी आरामगाह को भी डिज़ाइन करने के लिए कायद के लाजवाल किरदार को मद्देनज़र रखा गया। तकरीबन 6 साल लगे इस शाहकार को तैयार करने में। मज़ार का कुल रकबा 116 एकड़ है, जिसमें मरकजी रकबा 61 एकड़ जबकि अतराफ 55 एकड़ पर मुश्तमिल है। मज़ार के अतराफ वसी और 5 दाखिली दरवाजे बनाए गए हैं, जिनकी चौड़ाई 22 फुट और ऊंचाई 36 फुट तक है। कायद आज़म का मज़ार इस तरह तामीर किया गया है कि इसमें वस्त एशियाई ममालिक की झलक भी नजर आती है और मस्जिद कुर्तबा के मेहराबों के डिजाइन को भी मज़ार का हिस्सा बनाया गया है। 70 फुट कुतर का गुंबद भी अपनी मिसाल आप है। गुंबद के अंदर 80 फुट का हसीन फानूस 48 शेड्स की रोशनियां बिखेर रहा है। अवाम की हाजिरी के लिए मज़ार के ऊपरी हिस्से में अलामती कब्र बनाई गई है। कायद आज़म और उनके 5 अहम रुफ़का की कब्रें मज़ार के मशरकी हिस्से के तय खाने में। मज़ार के इर्द गिर्द चहार बाग के तसव्वुर के मुताबिक लॉन बनाए गए हैं। इमारत में एक जगह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले नवादरात भी नुमाइश के लिए रखे गए हैं, ताकि आने वाली नस्लें बानी पाकिस्तान की शख्सियत और उनके अजीम किरदार से रूशनास हो सकें। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की समंदर पार पाकिस्तानियों समेत पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, हमें याद रखना चाहिए कि आज़ादी कुर्बानियों की बदौलत मिली है। सब अपनी जिम्मेदारियां दयानतदारी से निभाएं। मेरी तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में 14 अगस्त जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस साल और आने वाले कई सालों में पाकिस्तान पे अपनी ख़ास रहमत और हम सब पे, पाकिस्तानियों पे, जितने भी मुसलमान हैं उन सब पे अपनी ख़ास रहमत रखे। एक ऐसा मुल्क जो बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें मिला और हमारे लिए उस जिम्मेदारियों को पूरा करना जो बहैसियत पाकिस्तानी हम पे पड़ती हैं, हम उनको पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए खुशाइन तरीके से मेहनत के साथ सर अंजाम दें, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारे लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आए। कश्मीरी भी पाकिस्तान का यौम आज़ादी जोशो खरोश से मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद में शदीद बारिश में रैलियों का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समा अमीरुद्दीन मुग़ल से। जी अमीरुद्दीन, बताइए कैसा समा है वहाँ? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में एक जानब तो शदीद बारिश जारी है, तो जबकि दूसरी जानब जश्न आज़ादी की खुशियाँ जो है वो बिल्कुल मार नहीं पड़ी इस बारिश के बावजूद, बल्कि बहुत ज़्यादा जोश व खरोश से जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। मुज़फ़्फ़राबाद में शदीद बारिश के बावजूद मुख्तलिफ़ मकामात से शदीद बारिश में रैलियाँ निकाली गई और आज़ादी चौक तक इन्होंने मार्च किया। आज़ादी चौक में एक बड़ा इज्तिमा भी मुनक़्क़द हुआ जिससे मुक़र्रिर ने खिताब किया, जबकि आज़ादी चौक से दुमेल पुल तक एहतजाजी रैली निकाली गई। भारत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान से भरपूर इज़हार यकजहती और मोहब्बत का इज़हार किया गया। आज जो बड़ी तकरीब थी मुज़फ़्फ़राबाद में हाई कोर्ट ग्राउंड में, वो बारिश की वजह से उसको मुंतकिल किया गया ईवान सदर में और वहाँ पर ये तकरीब हुई है जहाँ पर परचम कशाई की गई। जी
अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान में भी जश्न आज़ादी पाकिस्तान को शायान शान अंदाज में मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब तारीखी चिनार बाग में हुई। वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान शमसुल हक नून ने परचम कुशाई की और जंग आज़ादी के शोहदा की यादगार पर फूल रखे। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में यौम आज़ादी मार्के हक की शानदार फतह का जश्न मनाया जा रहा है। गवर्नमेंट हाई स्कूल रेलवे रोड में शानदार तकरीब हुई। जश्न आज़ादी का केक काटा गया। मजीद बात करेंगे मोहम्मद आसिफ खान से। आसिफ, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लिया में भी आज पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में गवर्नमेंट हाई स्कूल रेलवे रोड में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज एक बड़ी शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसका आगाज़ परचम कुशाई से किया गया। और इस वक्त यहाँ पर ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस और मार्का हक और यौम आज़ादी के हवाले से एक बड़े जश्न का जो है इनकाद किया गया है, जिसमें बच्चों और स्कूल के बच्चे और असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ महबूब इकबाल और दीगर अफसरान जो है वो शरीक हुए हैं। और यहाँ पर इस वक्त तकरीब में जो है बच्चे मिली नगमे, टैबलो और पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ तकारीर जो है वो पेश कर रहे हैं। यहाँ पर आज कौम जो है वो पुरजोश है, क्योंकि मार्के हक के बाद ये पहली जश्न आज़ादी है जो कि कौम मिली जोश और जज्बे के साथ और पुरजोश अंदाज के साथ जो है वो मना रही है। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान असम्बली में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब, बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान ने अपने 7 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। हमें दहशत गर्दों की आंखों में आंखें डालना होंगी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी परचम कुशाई की तकरीब हुई। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी की मुनासबत से परचम कुशाई की मरकजी तकरीब कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली के सब्ज़ाज़ार पर मुनक्किद हुई। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है। हमें दहशत गर्दों की आंखों में आंखें डालनी होंगी। मुझे कभी यकीन है अपनी बहादुर अफवाज पे, बलूचिस्तान की पुलिस पे, बलूचिस्तान की लेडीज़ पे, कि वो जो अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। यकीनन इस खिते में जो है अमन का जो सूरज है वो पूरे आबोताब के साथ इंशाअल्लाह ताला ज़रूर चमकेगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक्किद की गई। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस रोज़ी खान बड़ेश ने परचम कुशाई की। उन्होंने कहा कि आज़ादी एक इमानत और तहजीबी मुआहदा है। इंसाफ की जिम्मेदारी पूरी करना हमारी आईनी और इखलाकी जिम्मेदारी है। हमारे असल स्टेक होल्डर्स आवाम है। हमारी आईनी और इखलाकी जिम्मेदारी है कि हम हर मुकदमा पूरी तवज्जो और गैर जानबदारी के साथ सुने और इंसाफ के तकाजे पूरे करें। बलूचिस्तान के दीगर अजला में भी परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। कैमरामैन अब्दुल वहीद और जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। और अब आपको बताएं कि लाहौर में बारिश ने जश्न आज़ादी की खुशियों को दोबाला कर दिया है। बेशतर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। बात करेंगे सामिया सईद से। जी सामिया, बताइए। जी बिल्कुल, आज जश्न आज़ादी पाकिस्तान भी है और मौसम के एतबार से कुदरत भी शहरियों पर मेहरबान है। सुबह सवेरे से रिमझिम का सिलसिला लाहौर के बेशतर इलाकों में जारी है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले घंटों में भी वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं इलाकों में हल्की और कहीं इलाकों में तेज़ बारिश बरसने के इम्कानात हैं। साथ ही साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का 7वां स्पेल की बारिशें 15 अगस्त तक मुतवक्के हैं। इस वक्त भी आसमान पर काली घटाओं का राज है। गहरे काले बादल मौजूद हैं, जिसकी वजह से मौसम खासा खुशगवार है और जैसे ही हवा का झोंका चलता है तो मौसम जो है वो मज़ीद खुशगवार हो जाता है, मौसम सुहाना हो जाता है। हवा चलने की रफ्तार भी 11 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि आज का दिन शहरी बहुत अच्छे मौसम में जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाएंगे। जी।